देखिए, बहुत पहले मैं कह चुका हूं कि जो विपक्षी गठबंधन है वो बिखरने वाला गठबंधन है। ममता जी ने जवाब दे दिया कांग्रेस को। नीतीश जी आज शाम तक जवाब दे देंगे कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, ओपन हो जाएगा। पंजाब में केजरीवाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को हम सीट नहीं देंगे, तो बचा कौन? तो ये गठबंधन पूर्ण रूप से जनता को धोखा देने के लिए गठबंधन बना था और आज वो गठबंधन टूटता हुआ, बिखरता हुआ अपना रास्ता पकड़ लिया है। रोज इसमें टूटन होगी, सबको अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ना होगा। नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे? पहले बीजेपी के साथ थे, फिर इस गठबंधन का हिस्सा बने, मुख्यमंत्री शपथ ली और अब फिर से बीजेपी के साथ जा रहे हैं। देखिए, जिस व्यक्ति के पास, इस नेता के पास जनाधार है, उसके पास वोट है, तो वो कहीं भी जा सकता है, उसकी कहीं भी पूछ हो सकती है। उसी के देन है कि 7वीं बार इधर उधर गए हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस की कुछ कमी थी जो गठबंधन नहीं चल पा रहा है? ये अखिलेश जी की कमी है। शुरू में जब मैं अखिलेश जी के साथ था, जब नीतीश जी बीजेपी छोड़े, तभी मैंने राय दिया अखिलेश जी को कि चलो नीतीश जी से मिला जाए। आप हो गए, हम हो गए, तेजस्वी हो गए, नीतीश जी हो गए, नीतीश जी को नेता मान लिया जाए मोर्चे का। हम लोग एक कार्यक्रम बनारस करें। हमने प्रपोजल दिया कि एक बनारस कार्यक्रम हो, एक इलाहाबाद हो जाए, एक गोंडा में हो जाए, एक बरेली में हो जाए। 4 कार्यक्रम हम लोग एक महीने पर करें और जब हम पहला कार्यक्रम करते हैं उसके बाद चलते हैं ममता जी से मिलते हैं, या जितने लोग बीजेपी के खिलाफ हैं उनसे मिला जाए, उनको गोल में शामिल किया जाए। अगर ये अखिलेश जी हमारी बात माने होते तो आज ये नौबत नीतीश जी नहीं करते। नीतीश जी की दिली ख्वाहिश थी कि जो इंडिया गठबंधन बना है ये लोग प्रधानमंत्री का चेहरा मान लें। यही उनके दिल में कसक था। जब उनको संयोजक बनाया गया, नकार दिया। उन्होंने वो बार बार कहते थे कि हमको विपक्षी गठबंधन का पीएम चेहरा बनाया जाए, और ये कोई तैयार नहीं हुआ। अब अखिलेश जी दोष दे रहे हैं कांग्रेस का, कांग्रेस दोष दे रही है अखिलेश का, अखिलेश दोष दे रहे हैं दूसरे का। समय रहते जब मैंने सुझाव दिया अखिलेश जी को, तब नहीं चेते, तो अब चिड़िया चुग गई खेत। अब बयान देने से क्या फायदा है कि यहां रहते तो प्रधानमंत्री बनते। जब बनाने की बात आई तब तो आपकी जबान नहीं खुली, तब तो आप मूक दर्शक बने रहे, तब तो आप खाली ओम प्रकाश राजभर का विरोध करते रहे, खिलाफत करते रहे, और आज समझ में आ रहा है। लेकिन विपक्षी गठबंधन जो इंडिया अलायंस है, इसने तो अभी तक किसी का भी नाम पीएम पद के उम्मीदवार के लिए खोला नहीं है। भाई नहीं खोला तो नीतीश जी गए थे, नीतीश जी ने शुरुआत की। गठबंधन की शुरुआत बिहार से शुरू हुई ना। क्यों शुरू हुई? नेतृत्व क्यों करता है? आज पूरी बीजेपी का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं ना, तो चेहरा है ना, उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है ना। उसी तरह जब विपक्ष के लोग उनको चेहरा मान लिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। एक आखिरी सवाल है, आप भी इंडिया का हिस्सा हैं, नीतीश जी फिर से इंडिया का हिस्सा होने जा रहे हैं, इससे इंडिया की ताकत कितनी बिहार में बढ़ेगी, इंडिया अलायंस के लिए कितना नुकसान है? बहुत बड़ी ताकत नीतीश जी के आने के बाद। पुनः जो 2019 में 39 सीट जीते थे, इस बार 40 जीतेंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, उनके ट्वीट में लिखा है, कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी को इस बात का पता है। वो खुद कह चुके हैं, 2017 में उनका रिहर्सल हो चुका है कांग्रेस के साथ, और वो खुद कह चुके हैं कि कांग्रेस के पास वोट नहीं है, और उस बात को रिपीट किए मध्य प्रदेश में जाकर के कि कांग्रेस चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना, ये धोखेबाज पार्टी है। वहां भी पुष्टि की है। और ये कांग्रेस को वही सीट देंगे जहां दोनों मिलकर के भी कभी जीत नहीं सकते, ये भी बात है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में
ये चाहे कांग्रेस से गठबंधन के, कांग्रेस को 20 सीट दे दें, 11 दे दें, जितना दे दें, एक 20 सीट जीतना नहीं है, न तो कांग्रेस को और न तो सपा को, किसी को। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन जीतेगा, जिसका खेल अब शुरू हो गया है कि अब महागठबंधन जो बनाए थे विपक्षी लोग, उनकी हवा निकलना शुरू हो गई। बिहार खेल शुरू हो गया, शाम तक उसका समापन हो जाएगा। बंगाल समापन हो चुका है, बचा हुआ पंजाब वो भी हो जाएगा। दिल्ली का अब शुरुआत है। दिल्ली के अब लोग आके खुद बयान देने लगे कि सरकार जाने वाली है। तो दिल्ली में सरकार किसकी जा रही है? केजरीवाल की। तो आ रहे हैं, टीवी पे बोल रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। आप बोल रहे हैं 80 की 80 सीट एनडीए जीतेगी। देखिए, अखिलेश जी झूठ बोलने के माहिर हैं। इस नाते मैं कह रहा हूं कि वो खुद जान रहे हैं और खुद कह चुके हैं कि कांग्रेस के गठबंधन से उनका नुकसान और लाभ उठा के देखिए। कांग्रेस से गठबंधन किए तो 7 सीटें कांग्रेस जीती और 47 वो जीते, 54 सीटें यही जीते थे। ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन किए तो 125 सीट जीते। उनको खुद इसी से अंदाजा लगा देना चाहिए कि पीडीए है कहां। और 2019 में शायद बसपा से गठबंधन नहीं किए होते तो खाता भी नहीं खुला होता। कांग्रेस, वो खुद कहते हैं कांग्रेस के पास वोट नहीं है, तो गठबंधन से क्या फायदा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।